ऑलराइट एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे वाइल लूप के बारे में। और हम लोग वाइल लूप को पढ़ें इससे पहले हम लोग लूप इन जनरल समझ लेते हैं और फिर हम लोग वाइल लूप को एक्सप्लोर करेंगे। तो लूप क्या होता है कि लूप में अगर आपको कोई ऐसा कोड है जो आपको मल्टीपल टाइम जो है वो एग्जीक्यूट करवाना है, तो आप उसको यहाँ पर जो है वो लूप में डाल देते हो। ठीक है, तो लूप क्या होता है, लूप में कुछ पार्ट होते हैं जो कि हम लोगों को ध्यान रखने होते हैं। तो पहला पार्ट जो लूप का होता है वो होता है उसका इनिशियलाइजेशन। ठीक है, और दूसरा इसका जो होता है पार्ट वो होता है कंडीशन। ठीक है, और तीसरा पार्ट होता है इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट। तो इनिशियलाइजेशन, कंडीशन और उसके बाद में इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट, ये किसी भी लूप में होता है, जनरल लूप में होता है, चाहे वाइल हो, चाहे डू वाइल हो, चाहे फॉर हो, किसी भी लूप में ये होता है इनिशियलाइजेशन, कंडीशन और इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट। तो ये जो लूप है आपका, ये लूप जो है किस तरह से रन होता है, पहले ये इनिशियलाइज्ड वैल्यू जो है उसको चेक करता है इस कंडीशन के थ्रू। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ये लाइन ऑफ कोड जो है एग्जीक्यूट होता है और फिर आपका जो भी इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट यहाँ पे हो रहा है वो परफॉर्म होता है। फिर से आपका लूप जो है एग्जीक्यूट होता है और फिर से कंडीशन चेक करता है कि क्या आपका जो वेरिएबल है वो भी कंडीशन को ट्रू कर रहा है। अगर ट्रू कर रहा है तो फिर से आपका जो कोड है वो एग्जीक्यूट होता है, फिर से इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होता है, फिर से कंडीशन चेक होती है। तो इस तरह से जब तक ये कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती तब तक ये कोड एग्जीक्यूट होता रहता है। और चूंकि ये पूरा चक्कर लगा के फिर से यहाँ पे आता है, फिर से चक्कर लगा के फिर से यहाँ पे आता है, फिर से चक्कर लगा के फिर से यहाँ पे आता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं लूप। यानी कि जो है ये गोल गोल वहीं पे घूम रहा है, इसलिए इसको लूप बोला जाता है। और ये कब तक घूमता रहता है गोल गोल, तब तक घूमता रहता है जब तक कि वो कंडीशन फॉल्स ना हो जाए। तो अब हम लोग जो है वो वाइल लूप की बात कर लेते हैं। तो वाइल लूप में भी वही 3 पार्ट होते हैं। सबसे पहले इसका इनिशियलाइजेशन होता है, हम लोगों ने एक वेरिएबल बनाया इंटीजर टाइप का और यहाँ पर हमने क्या किया, उससे जो है वो वैल्यू ले ली यूजर से कि इस पर्टिकुलर जो वेरिएबल है इसको वैल्यू दे दो। तो ये इनिशियलाइजेशन का पार्ट हो गया। फिर ये हमारा कंडीशन का पार्ट है, यहाँ पे हम कंडीशन चेक कर रहे हैं कि वाइल एज इज ग्रेटर देन 18, यानी कि 18 से बड़ी अगर आपकी एज है, जो भी एज यहाँ पे आई है वो 18 से बड़ी है, तो क्या करो, कुछ कोड यहाँ पर जो है वो एग्जीक्यूट करो और उसके बाद में जो एज है उसको हम यहाँ पे डिक्रीमेंट कर रहे हैं। यानी कि फिर से हम जो है डिक्रीमेंट कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपको यहाँ पे 20 मिला तो पहले यहाँ पे चेक करेगा कि 20 जो है वो 18 से बड़ा है, हाँ बड़ा है, तो कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा। फिर 20 माइनस माइनस यानी कि 19 हो जाएगा, फिर चेक करेगा 19 18 से बड़ा है, हाँ बड़ा है, तो फिर से कोड एग्जीक्यूट करेगा और फिर 19 को माइनस माइनस करेगा तो 18 हो जाएगा। फिर 18 जाएगा, चेक करेगा क्या 18 से बड़ा है, नहीं बड़ा है, तो ये जो है यहाँ से बाहर निकल जाएगा। तो इस तरह से जो है वो लूप काम करता है कि पहले इनिशियलाइजेशन होता है, उसके बाद में इसकी कंडीशन चेक होती है और फिर जो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होता है उसके साथ में कंडीशन जो है वो चेक होती रहती है, फिर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होता है, फिर कंडीशन चेक होती है और जब ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो लूप आपका जो है वो बाहर निकल आता है। ये है लूप का कॉन्सेप्ट। ये 3 चीज़ें आपको जो ध्यान रखनी है वो ये हैं कि सबसे पहले आपका इनिशियलाइजेशन होता है, फिर आपका यहाँ पे कंडीशन होता है और फिर आपका यहाँ पे इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होता है। और जो कंडीशन जहाँ पे आपकी चेक की जाती है उसके अंदर जो आपका कोड ब्लॉक होता है यहीं पे आपका जो है वो लॉजिक रन होता है। ठीक है, तब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग चलते हैं विजुअल स्टूडियो पे और इसको जो है इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। तो विजुअल स्टूडियो को मैं यहाँ पे जो है वो ओपन कर लेता हूँ और ओपन करने के बाद में हम लोग यहाँ पे जो है वो कंसोल एप्लीकेशन में इस प्रोग्राम को जो है वो रन करेंगे। तो यहाँ पे मैं इसको जो है वो ओपन कर देता हूँ और उसके बाद में हम लोग जो यहाँ पे कोड लिखेंगे। तो हम लोग आ गए हैं विजुअल स्टूडियो पे और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग वाइल लूप जो है उसको लिख लेते हैं। इस तरह से वाइल करेंगे और आप उसके बाद में जो यहाँ पे टैब टैब करेंगे तो वाइल का स्ट्रक्चर जो आपके लिए बन जाएगा। तो अभी यहाँ पे क्या है, सिर्फ कंडीशन की बात हो रही है। सबसे पहले हमें यहाँ पे इनिशियलाइज करना है, तो हम लोग इनिशियलाइज करते हैं इंट एज इक्वल टू और आप यहाँ पे दे दो 18। ठीक है, तो ये हमारा जो है वो वेरिएबल हो गया। अब इसको हम लोग यहाँ पे जो है वो कंडीशन दे देंगे। इसको हमने यहाँ पे फिक्स वैल्यू दी है, आप जो है वैल्यू कंसोल डॉट रीड लाइन करके यूजर से भी ले सकते हो। वाइल एज इज ग्रेटर देन 18, जब तक कि हमारी एज जो है वो 18 से बड़ी है, तो यहाँ पे हमें जो है वो थोड़ा सा बड़ा वैल्यू देना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे जो है वो 25 दे देते हैं। तो वाइल एज इज ग्रेटर देन 18, आप क्या करो, आप यहाँ पे प्रिंट करो कंसोल डॉट राइट लाइन और उसके बाद में आप यहाँ पे लिखो एज इज और उसके बाद में आप यहाँ पे जो है वो इंडेक्सिंग कर देते हैं, स्ट्रिंग इंटरपोलेशन कर देते हैं और उसके बाद में यहाँ पे कॉमा लगा के एज को जो है वो हम यहाँ पे पास कर देते हैं। तो क्या होने वाला है यहाँ पे जो एज इज और जो भी एज की वैल्यू होगी
वो आपकी यहाँ पे पास हो जाएगी, यानी कि अगर आपके यहाँ पे 25 होगा तो 25 पास हो जाएगा, 24 होगा तो 24 पास हो जाएगा, और 26 होगा तो 26, यानी जो भी एज होगी वो यहाँ पे पास हो जाएगी। और उसके बाद में आपको जो कंडीशन यहाँ पे आपने लगाई है उसके हिसाब से आपको लॉजिक बनाना होता है। आप क्या कह रहे हो कि आपकी एज जब तक 18 से ज़्यादा है, ठीक है, तो आप जो है वो एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आप एज जो है वो घटाओगे, यानी कि 18 से जैसे ही 18 हो जाए या उससे कम हो जाए तो आपको क्या करना है, लूप को ब्रेक कर देना है। यानी कि आपको यहाँ पे समझ में आ रहा है कि आपको एज को जो है वो घटाना है, बढ़ाना नहीं है। अगर आप बढ़ाओगे तो वो 18 से बड़ी ही रहेगी, ठीक है। तो वाइल एज इज ग्रेटर देन 18, यानी कि एज को आपको घटाना है। घटते घटते एज जब 18 पे आ जाएगी तब आपका जो कंडीशन है वो फॉल्स हो जाएगी और उसके बाद में आपका लूप जो है वो ब्रेक हो जाएगा। तो एज माइनस माइनस, और हम लोग यूनियरी ऑपरेटर में ये पढ़ चुके हैं कि माइनस माइनस का क्या मतलब होता है। अगर आपने नहीं पढ़ा तो आप वो वीडियो जो है जाके देख लीजिए, ठीक है। तो अब हम इसको जो है चलाएंगे और ऐसे चलाएंगे कि हम लोग एक एक करके डिबग करेंगे ताकि आपको जो है वो बात समझ में आ जाए। तो मैं यहाँ पे जो है वो लगा देता हूँ ब्रेक पॉइंट, और उसके बाद में हम लोग जो है इसको डिबग करेंगे और एक एक लाइन है जो एग्जीक्यूट करेंगे, तो आपको जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आएगा कि किस तरह से जो लूप है वो काम करता है। तो हमारा कंट्रोल यहाँ पे आके जो है वो रुक गया है। अब हम लोग यहाँ पे F10 करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे वैल्यू इनिशियलाइज हो जाएगी। अब ये चेक करेगा एज में क्या है, एज में है यहाँ पे 25, ठीक है। एज में यहाँ पे जो है वो 25 है। मैं इसको जो है एक बार होवर कर देता हूँ, 25 आ गया। तो 25 18 से बड़ा है, यानी कंडीशन ट्रू है, तो हम लोग जो है वो कोड ब्लॉक के अंदर आ जाएंगे और यहाँ पे आपकी एज जो है वो प्रिंट हो जाएगी 25, इस स्ट्रिंग में इंटरपोलेट हो जाएगी यहाँ पे। और उसके बाद में जब आप यहाँ पे करोगे एज माइनस माइनस, अभी एज 25 है, हम लोग कर दिए यहाँ पे एज माइनस माइनस, तो अब आपकी जो यहाँ पे एज है वो क्या होने वाली, 24 होने वाली है, ठीक है। तो ऐसे ही आप इसको चलाते रहोगे तो आपकी एज यहाँ पे क्या होने वाली है, 23 होने वाली है। और ऐसे ही जब चलाते रहोगे तो उसके बाद में 22 हो जाएगी, फिर यहाँ पे जो है वो 20 हो जाएगी, 21 हो जाएगी। हम कहीं पे रुक के देख लेंगे, इसको देख लेते कितनी हो गई है, 20 हो गई है। उसके बाद में यहाँ पे जो 19 हो जाएगी। तो अभी यहाँ पे क्या है, अभी जो है ये 19 है, तो एक बार आपका लूप जो है वो और चलेगा। अब यहाँ पे 18 जो है आपकी एज हो गई है, और 18 जो है 18 से बड़ा नहीं होता है, तो यहाँ पे आपका लूप जो है इस बार ब्रेक हो जाएगा, आप बाहर निकल आए हो। और अब आपको जो है यहाँ पे आउटपुट मिल जाएगा। तो एज इज आपका 24 25 इस तरह से जो है लूप बन गया है। और आपकी स्ट्रिंग कैसे इंटरपोलेट होती है वो भी हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया है कि यहाँ पे हम लोगों ने जो वैल्यू है वो यहाँ पे इंटरपोलेट करवा दी है। तो ऐसे आपका जो है वो लूप काम करता है, और यहाँ पर जो है आपको लॉजिक अपने हिसाब से जो है वो बनाना रहता है। तो यहाँ पर हम लोग जो है वो ये चीज़ समझ लिए हैं। और यहाँ पर लूप में जो कंडीशन आपकी है वो कॉम्प्लेक्स कंडीशन भी हो सकती है और मल्टीपल कंडीशंस भी हो सकती हैं। तो हम लोग यहाँ पे जो है वो क्या कर सकते हैं कि हम लोग जो है वो यहाँ पर एक और कंडीशन लगा सकते हैं कि वाइल एज इज ग्रेटर देन 18, और आप यहाँ पे जो है वो एंड लगा सकते हो, एंड एज इज लेस देन 100। तो अब क्या करेगा, 18 से बड़ी होनी चाहिए और 100 से छोटी होनी चाहिए। तो अगर हम लोग यहाँ पे जो है वो 101 लिख देते हैं और उसके बाद में इसको जो है वो चलाते हैं, और यहाँ पे हम लोग जो है वो प्लस प्लस करने वाले हैं, ठीक है। और इसको हम लोग जो है वो कर देते हैं 18, ठीक है, 18 कर देते हैं। तो 18 से बड़ी और 100 से छोटी होनी चाहिए, तो आपका लूप जो है वो चलता रहेगा। तो हम लोग जो है यहाँ पर आते हैं और इसको देखते हैं कि किस तरह से ये बिहेव करेगा, और फिर इसको हम लोग जो है वो चेंज करेंगे रिक्वायरमेंट के हिसाब से। और ये इनपुट जो है वो आपका यूजर से भी आ सकता है, जैसा कि हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया हुआ है। तो हमारा जो कंट्रोल है वो यहाँ पे आके रुकेगा, और एज जो है हमारी वो 18 हो जाएगी, और 18 जो है हमारी वो 18 से बड़ी नहीं है। तो एक कंडीशन हमारी यहाँ पे फॉल्स हो जाएगी और एक कंडीशन हमारी जो है यहाँ पे वो ट्रू रहेगी। तो हम लोग जो है यहाँ से बाहर निकल जाएंगे, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हम लोगों को कंडीशन जो है अपने हिसाब से फिट बैठानी पड़ेगी। तो हम लोग यहाँ पे जो है वो 19 रखेंगे। तो 19 जो है वो 18 से बड़ा है लेकिन 100 से छोटा है, ठीक है। तो हमारा जो लूप चलेगा वो एज को इंक्रीमेंट करता रहेगा, इंक्रीमेंट करता रहेगा, और जब एज जो है वो 100 हो जाएगी तब ये लूप जो है वो ब्रेक हो जाएगा। उस केस में 18 से बड़ा होगा और 100 से छोटा होगा। तो आपको जो है यहाँ पर वैल्यू प्रिंट होके मिलेगी। तो मैं क्या करता हूँ, इसको मैं एक बार जो है डिबग करा देता हूँ और उसके बाद में मैं इसको जो है वो रन करवा दूंगा। तो आपको ये भी चीज़ें समझ में आ जाएगी कि वाइल में आप कम्प्लेक्स कंडीशंस भी जो है वो डाल सकते हो, और कॉम्प्लेक्स कंडीशन तो आप जो है किसी भी चेक में डाल ही सकते हो, वो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो हम लोग लूप में आ गए हैं। अब क्या होगा कि ये जो है चलता रहेगा, चलता रहेगा। कब तक चलता रहेगा, जब तक कि ये वैल्यू जो है वो 100 से आगे नहीं निकल जाती है, 100 के बराबर नहीं आ जाती, क्योंकि 100 से छोटी होगी तभी जो है ये लूप ब्रेक होगा। तो इसको मैं जो है वो चला देता हूँ इस तरह से, और आपको यहाँ पे वैल्यू मिल जाएगी 99 तक चला, और उसके बाद जैसे ही 100 हुआ वैसे ही वो कंडीशन जो है वो फॉल्स हो गई और यहाँ पे वैल्यू जो है वो प्रिंट हो गई।
तो इस तरह से आप जो है वो वाइल लूप का यूज कर सकते हो। तो वाइल लूप आपका तब तक रन होता है जब तक आपकी ये कंडीशन जो है वो ट्रू होती है, और ये जो कंडीशन होती है एंड के साथ हो या और के साथ हो, वो एक कंडीशन मानी जाती है, पूरी एक कंडीशन। और इनमें जो भी आप लॉजिक लगाते हो, अगर एंड है तो ये दोनों एक साथ जो है वो ट्रू होनी चाहिए, और अगर और है तो इनमें से कोई भी एक जो है वो ट्रू हो। ये चीज़ हम लोग जो है वो डिस्कस कर चुके हैं। और यहाँ पर किस तरह का वेरिएबल आप यूज करना चाहते हो वो भी जो है आपके किसी भी टाइप का हो सकता है। तो आपका जो है वो इंटीजर हो सकता है या आपका स्ट्रिंग हो सकता है। बट यहाँ पर जो आपका एक्सप्रेशन होता है इसकी वैल्यू या तो ट्रू आए या तो फॉल्स आए। यहाँ पर जो रिजल्ट आ रहा है वो ट्रू और फॉल्स में यानी कि बूलियन में ही आ रहा है। बट आपका जो एक्सप्रेशन है उसमें आपका जो है वो इंटीजर या फिर आपका डेसिमल या फिर स्ट्रिंग कोई भी पार्टिसिपेट कर सकता है। बट एंड रिजल्ट जो है वो ट्रू और फॉल्स होना चाहिए, उसके बेस पे ही आपका लूप जो है वो आगे जाता है या फिर टर्मिनेट होता है। तो ये था वाइल लूप के बारे में, हम लोगों ने अच्छे से डिस्कस कर लिया है। होपफुली आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। स्टिल अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो।